हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज जो हैं वो इस टाइम पे आपको लेकर क्या हैं। सेकेंडली, हम ये चेक करेंगे कि क्या वो आपसे कभी अपनी फीलिंग कन्फेस करेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी मैंने डिफरेंट करी है। तो लेट्स सी कि अब क्या उनकी फीलिंग्स आती हैं। जैसे भी रीडिंग बढ़ेगी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वैसे बढ़ाऊँ। बाय द वे, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह नेक्स्ट भी मुझे जो है वो अपनी सपोर्ट शो करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और 500 सब्सक्राइबर पे आप लोगों को जो है वो तीन जो हैं सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्हें मैं कमेंट्स में से फाइंड करूँगी, आपके सामने ही मैं उनको पिक करूँगी एंड देन उन लोगों को मैं फ्री रीडिंग्स दूँगी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें और जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है उसको बढ़ाएं। एंड देन इसी तरह जब आप 800 के करीब लेके जाएंगे तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैं ऑफ़र जो है वो ज़रूर दूँगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और जितना रेजोनेट करें आपने उतना रखना है, क्योंकि रीडिंग जो है वो जर्नल और कलेक्टिव है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो कंफर्म करा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। कार्ड्स में ऑलरेडी शफल कर चुकी हुई हूँ, सो टुडे आई विल नॉट टेक सो लॉन्गर टाइम। तो नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट फर्स्ट कार्ड एंड लेट्स सी कि आपकी क्रश की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव द फर्स्ट चाक्रा आर्की एंजल मैरेकल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइम पे जो पहली कार्ड आ गया है, हाँ फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो के कार्ड जिस तरह आते हैं मैं उसी तरह से लेती हूँ। इस डेक के भी रिवर्सल्स होते हैं तो मैं इसको रिवर्सल्स में ही लूँगी। ठीक है, आई विल नॉट टेक दैम इन अपवर्ड फॉर्म के अंदर। ये आया नहीं है तो मैं वैसे नहीं लूँगी। तो भाई कुछ इस किस्म का एनर्जी है आपकी क्रश की कि ये अपने आप को हील करने की कोशिश में है। इट इज़ समथिंग लाइक अपने चाक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका रूट चाक्रा जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ब्लॉक हुआ था एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन के इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके क्रश जो हैं और आपका कोई ना कोई अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और समथिंग इस तरह का भी है कि जैसे शायद उनका कोई पास में कोई और लव वन था या कुछ इस तरह की चीज़ें थी एंड वो उस एनर्जी से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं कि दैट हाउ टू डील विद समवन न्यू। तो अभी के टाइम पे आपकी जो क्रश की एनर्जी आपको लेके लग रही है उसके अंदर मुझे आपसे ज़्यादा उनकी अपनी फीलिंग आ रही है। और कभी ऐसा भी लग रहा है कि अगर इनका पास में कोई रिलेशनशिप नहीं था तो अभी आपके पास आते हुए वो डर रहे हैं कि कहीं आप उनको हर्ट ना कर दें, आप उनको मतलब आप उनका मजाक ना उड़ाएं या आप उनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, या थोड़ा इस वजह से भी घबरा रहे हैं कि वो तो इंटरेस्टेड हैं और अगर ये आपके पास आते हैं आप इंटरेस्टेड ना हुए तो फिर क्या होगा। तो कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी एनर्जी जो है ना फिर होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो और देखते हैं कि आपके क्रश की एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर क्या है। द वर्ड, बिल्कुल अभी आप दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं और दोनों जो हैं वो अपने चक्रास को हील कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन है इनका खुद भी कोई ना कोई मसला है, लेकिन जो भी मसला है इन्होंने थोड़ा ना अपने हार्ट को कंट्रोल करके रखा हुआ है और दे वर जस्ट वर्किंग एट के बस बेहतर हो जाए चीज़ें, दिल काबू में रखना, कुछ इस तरह का अब लग रहा है। शायद अब वो आपकी वजह से कोई मसला बना था कि आपके डर की वजह से, या इनका पास में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, और सिंसियर तो वो आपके साथ मुझे यहाँ पे लगते हैं। और साथ ही साथ में विद द वर्ड कार्ड के साथ यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अभी के टाइम पे आप दोनों नो कांटेक्ट के अंदर हैं और सोचें एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ अच्छा और प्योर चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे वैसे मैं वर्ड का कार्ड जब भी निकालती हूँ मेरे कभी इन पेटल्स के ऊपर ग्रीन पेटल्स और वाइट फ्लावर्स पर नज़र नहीं पड़ी, बट आज मेरी पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद कहीं ना कहीं उनको आपके साथ ना अबंडेंस भी नज़र आती है और उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी के टाइम पे आप लोग साथ नहीं हैं तो भी आप लोगों के लाइफ में इस तरह की पीसफुल एनर्जी और एक खूबसूरत यूनियन जो है वो ज़रूर आएगी। और इनकी फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी प्योर और काफ़ी ज़्यादा एक लॉयल पर्सन की हैं। ठीक है, बट एट वेरी राइट मोमेंट
यू गाइज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए डर रहे हैं कि क्या होगा अगर हमने कर दी। सो लेट्स सी मोर कि आपकी क्रश की एनर्जी और क्या। येस, द मैन होल्डिंग आ कॉइन। तो भाई आपके जो पर्सन हैं या आपके जो क्रश हैं, अब इट कुड बी अ वुमेन ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैन आया है तो डजेंट मैटर कि देखने वाला जो है वो फीमेल के लिए आप देख रहे हो तो डेफिनेटली अब उसको चेंज आप कर लीजिएगा। बट जो भी है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच रिच, और अगर आप लेडीज़ के लिए देख रहे हैं तो दिस लेडी इज़ वेरी मच रिच एंड शी इज़ फाइनेंशियली वेरी स्टेबल एंड अबंडेंट लेडी, और काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ मुझे ऐसा लगता है लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं या गुजारती हैं। कोई लॉन्ग हेयर इनके हो सकते हैं, और शशका तो है भाई साहब का, और काफ़ी प्योर सोल हैं, ठीक है। और सिर्फ अपनी अबंडेंस सिर्फ इनकी अपने पास तक ही नहीं है, बल्कि जो इर्द गिर्द के लोग मौजूद होते हैं ये उनको भी जो है बहुत ज़्यादा नरिश करते हैं। और काफ़ी हद तक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके जो क्रश हैं कुछ लोगों के साथ जाएगा, कुछ के साथ नहीं जाएगा। इट इज़ समथिंग लाइक दैट दे आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, सबके साथ नहीं जाएगा, बट जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में मुझे लगता है कि हुआ है। डर है किसी चीज़ का, या तो वो पास्ट का किसी पर्सन की वजह से या आपके साथ फीलिंग एक्सप्रेस करने की वजह से है, ठीक है। बट जो भी है, क्योंकि ये रिवर्स में आ गया हुआ है, दिस पर्सन इज़ गेटिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि निकल जाओ इस चीज़ से बाहर, ठीक है, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आ गया है तो विच इज़ इंडिकेटिंग कि मतलब ही इज़ नॉट लिविंग इन दिस सिचुएशन प्रेजेंटली, बट ही हैज़ ट्राई टू कोप विद दिस कंडीशन, ठीक है। तो कुछ इस किस्म की वाइब आ रही है। लेट्स सी मोर। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। बिल्कुल भाई, क्या बोला था मैंने आपको कि आपके पर्सन एट वेरी राइट मोमेंट, दिस पर्सन इज़, आई होप आप लोगों को कार्ड सही से नज़र आ रहे होंगे। लेट मी फिक्स माई कैमरा अ लिटिल बिट ताकि और अच्छे से नज़र आएँ। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपके, मैंने क्या बोला था कि आपके पर्सन इस टाइम पे ना टेंशन और डिप्रेशन के अंदर हैं, और उनको जो डिप्रेशन आ रहा है वो सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रही है कि आप उनके साथ कैसा डील करेंगे। आप कहीं उनको जो है वो रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, आप उनको कहीं ये तो नहीं कह देंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या तुमने ये सोच भी कैसे लिया। कुछ इस किस्म के जो डर और खौफ होते हैं ना, फिर वो चीज़ें जो है ना वो आपका काम ख़राब कर जाती हैं। तो अभी कुछ मुझे इस तरह की वाइब आ रही है आपके पर्सन से कि जैसे दिस पर्सन इज़ अ लिटल फ्राइटेंड, मतलब थोड़ा खौफ ज़्यादा से हैं ये पर्सन, ठीक है। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको लेके इनकी एनर्जी थोड़ी ऐसी भी है कि जैसे शायद आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन था जो कि काफ़ी लग्जरियस और काफ़ी ज़्यादा रिच था, और आपसे आपने उस बंदे से वॉक अवे करा है, एंड ही न्यूज़ दैट आप कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं। एंड राइट मोमेंट में आप खुद परेशान हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है कि किसी अगले बंदे के ऊपर आपने ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। तो अब एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, अब जैसे भी आपको मिले मैच करे वैसे रख लीजिएगा, ठीक है। तो एट वेरी राइट मोमेंट वो परेशान तो वो भी हैं, और वो आपको भी कहीं ना कहीं परेशान पाते हैं कि शायद आप अपने पास्ट लाइफ की वजह से जो है ना उस टेंशन के अंदर है कि किसी और को अलाउ करना है या नहीं करना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है, यही हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच रिच एंड थोड़ा खौफ ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है लाइफ के अंदर आपकी वजह से, या तो परेशान है या इनकी लाइफ में वाकई कोई और पर्सन या पर्सन एज अ फॉर्म ऑफ फीमेल और मेल था, ठीक है। लेट्स सी मोर कि और आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे आपको लेकर क्या है, ये देख लें। फाइनेंशियल कंसंट्रेन का कार्ड आया है, ऑल दो यहाँ पे शायद इनके जो फाइनेंसिस हैं इस टाइम पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। देख लें, 6 चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड द यिंग एंड यांग बैलेंस नहीं है, क्या बोला था मैंने, बिल्कुल। यहाँ पे ना आप लोगों का ये देख लें, यहाँ पे भी हार्ट चक्र आ गया है। तो भाई इनकी ना इंट्यूशन पावर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ही इज़ वर्किंग वेरी मच स्पिरिचुअली, वो जस्ट ट्राइंग टू वेकन अप, और गॉड से बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं, किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनकी ओवरऑल एनर्जी के अंदर खुद की बहुत ज़्यादा वो करने की है, अपने आप को वट वी कैन से कि सेट करने की, कि आई कैन डू एवरीथिंग, यू नो, मुझे सारा कुछ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करना है। कुछ इस किस्म का इनका वो है कि आई कैन हील माई सेल्फ। तो इस टाइम पे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये मैन होल्डिंग का कॉइन के साथ हैं, ऑल दो यहाँ पे ये फाइनेंशियल कंसंट्रेन का है, और
इनको ये डर लगता है या आपको शायद डर लगता है कि जैसे शायद आप इस पर्सन से वॉक अवे करें तो आपके पास शायद इतनी फाइनेंशियली अबंडेंस नहीं है, और जो आपके पास होगा वो शायद लग जग जाएगा। तो आप शायद इस वजह से परेशान हैं। आप लोगों का क्लास का डिफरेंस भी हो सकता है, जो आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप अगर फीमेल मुझे देख रही हैं स्पेसिफिकली, तो आपका फाइनेंशियली आप शायद इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इनको ये डर लगता है कि आपको ये डर लगता है कि कहीं आप इनकी तरफ जाएँ तो आपका जो क्लास डिफरेंस है वो ना कहीं आगे आ जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो उनकी जो करंट एनर्जी आपको लेके है इस टाइम पे, तो उनका बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऑल्दो ये फाइनेंशियल कंसर्न है इनका, लेकिन मुझे कहीं पे पैसे की नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग का कॉइन ऑलरेडी आ गया है। इट इज़ समथिंग लाइक कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कपड़ है यहाँ पे खाली हुई पड़ी है इन द फॉर्म ऑफ इमोशन, यानी अब एक जाला सा लगा हुआ है और पुरानी सी कबर्ड है, और ही रियली वांट दैट कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कोई गम या तकलीफ़ें हैं वो साफ़ हो जाएँ। ठीक है ना, ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जो कि यहाँ से मुझे नज़र भी आ रहा है। तो मुझे फाइनेंशियल कंसंट्रेन किसी पैसे की ज़द में ज़्यादा मुझे इमोशनल लॉस यहाँ पे उनका ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो किसी न किसी जगह से मुझे अब काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपने आप फीमेल अगर देख रही हैं तो आपने किसी पास्ट में आपके पास कोई पर्सन था लाइफ में, वहाँ से आपने वॉक अवे करा है, अभी आप उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट था। ठीक है, और उनके मूव होने के बाद आपकी लाइफ के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं रही, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप इस चीज़ को हील करें। और काफ़ी ऐसा लगता है जैसे सम टाइम आप कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके थ्रू पता लग जाता है, और क्रश की तो पता लग ही जाता है। हम स्टॉकिंग शॉकिंग करते हैं और कहते हैं कि यार पता करो ज़रा तुम्हारी भाभी या भाई की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आप पे काफ़ी नज़र रखी है, और इन्हें वहाँ से चीज़ें काफ़ी पता चली हैं, और उनको आपकी स्टोरी कहीं से पता चली है। तो आप जितना आपके साथ मैच करें उतना रख लीजिएगा, बट एट वे राइट वुमन दिस पर्सन रियली वांट कि आप इस परेशानी से जो है वो बाहर निकले, क्योंकि ये खुद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लगते हैं। और किसी ना किसी का तो हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके मेल का भी हो सकता है और आपकी फ़ीमेल का भी हो सकता है। और इस टाइम पे आपका जो पास पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, और एट वे राइट मोमेंट आप अपने क्रश के साथ भी कांटेक्ट में नहीं है, एंड दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आप इस चीज़ों को हील कर लें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो हैं वो क्या हैं। 3 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी और 3 यहाँ से लूँगी, ताकि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है ना वो होल्ड पे बहुत आ गई हुई है। तो प्लीज़ अब मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है। काफ़ी दिनों से मैं खुद भी बड़ा अपसेंट चल रही हूँ इस चीज़ को लेकर। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप इसका तो थोड़ा रिवॉर्ड मुझे ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए रोज़ाना नई वीडियोज़ लेके आती रहूँ। लेट मी फाइंड अ कार्ड, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ शुरू के कार्ड्स होते हैं जो कि मुझे नहीं निकाले थे मैंने। चलें, अब जैसे ही आएगा मैं उसको साइड पे कर दूँगी, क्योंकि ये रहा ये। चलें, अब देखते हैं 3 कार्ड मैं यहाँ से लेती हूँ कि आपके क्रश की एनर्जी आपको लेकर क्या है, और फिर 3 हम जो है वो रेड मिस्ट्री रेड रोज ऑरिकल से देख लेते हैं, और फिर मैं आपके लिए इनका देखूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। क्या ये आपके पास आएंगे, आपको मोहब्बत अपनी कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्ड जो है वो हम यहाँ से लेते हैं, एंड देन वी विल सी कि इनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। तो हमें थोड़ा सा क्लैरिफायर भी मिल जाएगा कि इस टाइम पे क्या चल रहा है दोनों की लाइफ में। ठीक है, फ्रेंड्स, मुझे सजेशन ज़रूर दिया करें नीचे कमेंट्स में कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं वो करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी उसमें यह फ़ील नहीं होता है कि व्यूज़ कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, बिकॉज़ मुझे खुद चाहिए होता है कि अगर आप लोग बता दिया करें। वैसे तो जो मुझे इंट्यूट हो रहा होता है मैं वही रीडिंग्स कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि इस टाइम पे यही फ़ायदेमंद होगा। और लेकिन जिस टाइम पे मैं ये कह देती हूँ कि आप भी बताया करें, तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे मतलब मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि आप लोग भी वैल्यूएबल हैं। डेफ़िनेटली आप लोग हैं, और आप लोगों की जो रीडिंग है वो भी काम कर सकती है। तो वो ज़रूर अपने टॉपिक्स छोड़ दिया करें नीचे। ठीक है, 1 2 एंड 3। चलें, अब हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, आपके जो क्रश हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो फर्स्ट कार्ड में देख रही हूँ
स्पेंड सम टाइम ऑन सेल्फ केयर। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि आप आपकी हीलिंग किसी ना किसी की हो रही है और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है और यहाँ पे आप अपने आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से। तो दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपके जो क्रश हैं वो चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें, अपने ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप मुसलसल मुझे एंग्जाइटी में लग रहे हैं किसी वजह से। तो आपके क्रश भी इस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं बिकॉज आप खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, अबंडेंट हैं, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपने इसी तरह की टेंशन और परेशानी के बीच में लगी हुई हैं। तो एट वेरी राइट मोमेंट आपके जो क्रश हैं ही रियली वांट दैट कि आप अपने आप को हील करें, अपने ऊपर सेल्फ केयर करें, अपने ऊपर अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करें। ठीक है, लेट्स सी मोर। यू हैव द एबिलिटी टू प्रॉस्पर। बिल्कुल, आपके अंदर अबंडेंट है, आप खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। शायद आपने अपने आप को किसी पास ट्रॉमा की वजह से अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया, जबकि आपके क्रश को लग रहा है कि आप इतने खूबसूरत हैं जितना ये है। इट्स समथिंग लाइक अ पीकॉक की तरह का एक लेडी बहुत खूबसूरत अंदाज में खड़ी हुई है, तो उनको लगता है कि यू हैव द एबिलिटी टू प्रॉस्पर। आप खुशहाल हो सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है। अगर आपका फाइनेंशियल कंसंट्रेन भी चल रहा है तो भी आप खुद को बहुत अच्छे से जो है वो अपना काम कर सकती हैं। ट्राई राइट मोमेंट वो चाहते हैं कि आप इस तरह की डल एनर्जी से निकल के इस तरह की एक वाइब्रेंट एनर्जी के अंदर आए। लुक एट दिस कार्ड, कितने खूबसूरत हैं दोनों। देखिए इसमें कितना डल लग रही है ये लेडी और यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आपके क्रश का मुझे मैसेज आपके लिए ज़्यादा आ रहा है। खुद देख लें कि वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी के अंदर आएँ। ठीक है, अब ये मेल के लिए भी हो सकता है और फीमेल के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम मैसेज है। आप जो कोई भी देख रहे हैं इसको वैसे ले लीजिएगा। लेट्स सी मोर। वर्क इजी, अलाउ योर सेल्फ टू बी इन द फॉलो एंड एन्जॉय वट यू डू। आपको ये कहा जा रहा है शायद आप बहुत ज़्यादा ना मैंने जैसे कहा है कि एंग्जाइटी और परेशानी चल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता जा रहा है आपका। लुक एट दिस, लेडी ही हैं बिल्कुल। यहाँ पे जो लेडीज़ है ना उनका मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेन हो रहा हुआ लग रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप अपनी फ़ीमेल के लिए अगर देख रहे हैं तो ये फ़ीमेल की एनर्जी ही मैं पिकअप कर रही हूँ। और आपके मेल पार्टनर आपके लिए वीडियोस को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने ऊपर आसानी से काम करें। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक उसमें मत डालें, काम को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि हेक्टिक ना करें। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अलाउ करें कि इजीली और फ्रीली आप करें। आप जो कर रही हैं आप उसको एंजॉय भी करें। ठीक है, योर सेल्फ टू बी इन द फ्लो एंड एंजॉय व्हाट यू डू। आप जिस एक फ़्लो के अंदर, इजी वर्क के फ़्लो के अंदर अपने आप को लेके जाएं और उस काम को एंजॉय भी करें जो आप कर रही हैं, ना कि आप सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन के साथ बैठ के देखें कि भाई ये काम कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना। ठीक है, तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप लाइटेड हार्ट एनर्जी के अंदर आएँ, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है भाई आपके पर्सन की क्रश की एनर्जी। ये देख लें, सोर्ड एंड रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ आप लोगों का कुछ जर्द मोह जंग चली है किसी ना किसी की किसी पर्सन के साथ। ठीक है, और आपको अब दूसरों के ऊपर यकीन करने में ना थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है कि उसको तलवार दिखानी है कि यह रोज़ पेश करना है। तो आपको यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर ऑनर। यहाँ पे किसी पास्ट लाइफ में ना आपको कुछ हुआ है, तो ये आपके जो पर्सन है, आपके क्रश उस चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर पा रहे हैं कि आपके लाइफ में जो ट्रॉमा है दैट्स वाई यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। तो ही रियली वांट दैट कि आप अपने आप को इस एनर्जी से फ्री करें, बिकॉज आप जो हैं वो एक खूबसूरत पर्सन हैं, आप एक खूबसूरत इंडिविजुअल हैं। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, अब नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। येस, गर्ल विद द स्नेक, चार्म्ड और यूज एनेबल बाउंड्रीज। आपने अपनी शायद पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो टॉक्सिक पैटर्न था जिसकी वजह से आपने अपनी जो एनर्जी है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब आपको किसी पे यकीन नहीं है, तो आपने अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हुई हैं कि नया पर्सन को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपके क्रश इस चीज़ को अच्छे से डिटर्मिन कर पा रहे हैं कि शायद आपने किसी ने आपको थर्ड पार्टी किया है या किसी ने आपके दुश्मनी करी है, किसी कुछ इस तरह का आपके साथ ज़रूर किया है कि आपको धोखा, चीट और बिट्रेयल मिली है। ठीक है, आप मेल भी देख सकते हैं और फीमेल के लिए भी ये मैसेज आ सकता है। तो एट दैट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट कि वो चीज़ें सही कर दें आपके साथ। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा लूज़ करें और चीज़ें सेट हो। मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक एक पर्सन ने आपकी लाइफ को बग़ैर आपके साथ मिले जाना है। तो दिस इज़ वेरी प्योर सोल और कनेक्शन मुझे इनका आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डीपन लग रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट कार्ड जो है कॉफिन, बिल्कुल न्यू बिगनिंग, लिबरेशन, रिबन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रैजिक एंडिंग। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बुरा हुआ है। ठीक है, एंड मैंने कहा था कुछ ना कुछ हुआ है तो वो डेफिनेटली हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्लैरिटी फ़ौरन मिल जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो इस टाइम पे आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ में हो गया बुरा, जिस पर्सन ने भी आपको किया है बिट्रेयल, उससे बाहर निकलो, अपनी एनर्जी को ख़त्म करो उस फेज से जो आप उस टेंशन में हो। आपके क्रश ये चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई न्यू बिगनिंग करो, कुछ नया करो, आप कर सकते हो, अपने आप को आज़ाद करो पुरानी यादों से जो ये सारी चीज़ें आपको तका रही हैं, कन्फ्यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो एट वही राइट मोमेंट आपके पर्सन, आपके जो क्रश हैं, ये रियली वॉन्ट दैट कि वो आपको प्यार और मोहब्बत करें और आप अपने आप को इस गंदी सी एनर्जी से निकाल के आप खूबसूरत इंसान हैं, अपने आप को प्योर हार्टेड एनर्जी के अंदर लेके आएँ, ठीक है। तो भाई ये आपके क्रश के मैसेजेस मुझे बल्कि ज़्यादा लगे हैं। दिस इज़ वेरी जेन्युइन एंड वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई मीन कुछ लबी डबी चीज़ें सम टाइम नहीं होती हैं, और ये इस तरह की जब बंदा आपकी इस साइड को प्रोटेक्ट कर लेता है ना, इस साइड को परसेप्शन लेके आता है, तो विच मीन्स कि वो आपको साथ वाकई में बहुत ज़्यादा लॉयल है, जो आपके गम को और आपकी तकलीफ़ को पहचान पा रहा है। तो आई मीन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक प्योर इंसान है, जिसकी फीलिंग आपके लिए प्योर है। अब हम देखते हैं कि क्या इनका एक्शन होगा आपकी तरफ, तो वो हम किससे देखेंगे, इधर से देख लेते हैं। यहाँ से मैं निकालती हूँ 3 कार्ड, ठीक है। क्या इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या ये आपको मोहब्बत कन्फेस कर पाएंगे आपसे। और फिर हम इस रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि क्या मेरे व्यूअर जो हैं, उनके जो क्रश हैं, वो इनके साथ यूनियन में आएंगे और वो अपनी मोहब्बत को कन्फेस करेंगे क्या, ठीक है। ये कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अबंडेंट, इतनी प्यारी एनर्जी आई है आपकी। आपके क्रश अगर इस तरह का आपके लिए सोचते हैं तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है, ठीक है। और अपने आप को पुरानी चीज़ों से जो है ना वो आप बाहर निकालें, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि उनको जो है वो हमें पूरी ज़िंदगी के लिए अपने ऊपर इम्पोज करके बैठ जाना चाहिए कि अब तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो आपके क्रश भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ भी है तो जल्दी से अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालें। बिल्कुल, द पोर्टल, बिल्कुल। पोर्टल इज़ समथिंग लाइक कुछ नया होगा। दरवाजे में से अगर कोई चीज़ जा रही है तो कुछ नया एंटर होने के लिए भी होता है दरवाज़ा, ठीक है। तो इट्स आई कैन हाईली हाईली आंसर यू कि बिल्कुल आपका जो पर्सन है, थोड़े से कार्ड ऊपर करूँ ताकि ये कार्ड आपको क्लियर नज़र आए। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को अंदाज़ा है कि मुझे कार्ड्स के बारे में कितनी ये रहती है कि कार्ड सबको नज़र आने चाहिए, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसे रीडिंग करने का मज़ा नहीं आता। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख के टाइम दे दें, क्योंकि मेरी खुद की एनर्जी भी ना थोड़ी सी वो हो जाती है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स को कुछ नज़र नहीं आ रहा तो फिर मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये चीज़, ठीक है। तो ये वाला कार्ड अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो भई आपके जो पर्सन हैं, बिल्कुल अगर वो आपकी तरफ आएँगे और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगी, जैसे न्यू पोर्टल ओपन होता है, पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं, कुछ नई चीज़ अंदर आती है, ठीक है ना। जैसे हम नया पोर्टल ओपन होता है जब हम कुछ पेपर इम्तिहान पास कर लेते हैं, तो उसके बाद हम नई क्लास में जब जाते हैं तो हमारा पोर्टल भी चेंज होता है और उसमें अपग्रेडेशन होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर पुरानी चीज़ जा रही है तो नई एंट्री भी हो रही है, दरवाज़ा खुला हुआ है और साथ में देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल पड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये एनर्जी, ठीक है, पीसफुल है। तो डेफिनेटली आप लोगों का कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा, आप यूनिटी में भी आएंगे और चीज़ों में क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। लेट्स सी मोर कि इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा और क्या आप यूनिटी में आएंगे। बिल्कुल, द थ्रिफ्ट शॉप, आपको क्या करना है कि आपको अपनी चीज़ों में जो पुरानी चीज़ें हैं ना उनको डिक्लटर करना है, और वो यही है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी टॉक्सिक हुई हुई है पुराने पैटर्न को लेकर विद द कॉफिन के साथ। तो डेफिनेटली आपको जो पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड मेमोरीज़ हैं, उनको ख़त्म करें। कुछ चीज़ें पड़ी हुई होंगी पुरानी शायद जो कि आपको आपके पुराने एक्स की याद दिलाती होंगी या कुछ ऐसा करती हैं, उनको जो है ना वो आप क्लेंस कर दें। आपके पास बिल्कुल जादू की छड़ी है और आपकी ज़िंदगी इनके आने से बहुत ज़्यादा रंग भर जाएंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होएगी और डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा आगे इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। एक लास्ट कार्ड एंड देन हम रीडिंग को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल
योर बिलव्ड हेयर, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लें एक हार्ट भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी, और टू है। यिंग एंड यांग बैलेंस होगा आपका, आप दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। ये आपके पास बहुत तेज़ी से आने वाले हैं और आपको अपना लव कन्फेस करने वाले हैं। ही इज़ इनटू वेरी मच रशिंग एनर्जी एंड दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक हो गया, बैलेंस आएगा आपका, आपकी लाइफ में जादू भर जाएगा, मज़ा आ जाना है आपको, ठीक है। और आपके क्रश के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट होगा कुछ नया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पर्सनल रीडिंग कन्फर्म करानी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड बाय द वे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।